बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। तो जब बेसिक की बात कर रहे हैं तो एकदम शुरुआत से पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है ना, जिसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर्स को कैसे डिवाइड करके रखा गया, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम में अगर बात करें सबसे पहले क्या आती है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, तो नेचुरल नंबर को अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। हिंदी में इसे बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे, कौन कौन सी, 1 2 3 ना, ये सारी की सारी नंबर क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट, इन सबको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन का मतलब फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है कि हम ज़्यादातर वर्ड्स में बात नहीं करते, सिंबल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सिंबल्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। तो इस सिंबल का क्या मतलब है, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू n, ओके। इसका मतलब क्या होता है, संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है, रिलेटेड है, ओके ना, इज रिलेटेड टू। तो इसका मतलब हुआ कि x इज रिलेटेड टू n, ठीक है, x इज रिलेटेड टू n। या फिर ये बोल सकते हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब हुआ x इज अ नेचुरल नंबर। और अगर ऐसे लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग्स टू n, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब क्या होगा, इज नॉट रिलेटेड विथ, ओके, इज नॉट रिलेटेड विथ। या फिर हम हिंदी में बोलेंगे कि ये संबंधित नहीं है, या इसको ऐसे पढ़ेंगे कि x इज नॉट अ नेचुरल नंबर, x जो है एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों सिंबल आप लोग मेमोराइज कर लें। 11th में सेट थ्योरम में इन सिंबल का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो पहले से ही पता होगा, लेकिन हम यहाँ भी यूज़ करेंगे कंडीशंस लिखने के लिए कि x या y या जो भी वेरिएबल्स है वो कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं किससे नहीं। तो मैथमेटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी उसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, है ना, बुक में लिखा होता है फिर समझ में नहीं आता। तो ये हो गए नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर को बोला जाता है पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर का जो सेट है उसी में क्या ऐड कर दें, ज़ीरो ऐड कर दें, ज़ीरो को और ऐड कर दो, ठीक है ना, ज़ीरो को इंक्लूड कर दो, ऐड करना नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इंक्लूड कर दो। तो वो क्या बन जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है ना, वो हो जाएगा होल नंबर। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 और अप टू इनफाइनाइट, ये जो नंबर्स हैं इनको क्या बोला जाता है, होल नंबर, होल नंबर,
होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से, W से होल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू W, इसका मतलब क्या हुआ? x इज अ होल नंबर। अगर ऐसे लिखा हुआ है x डज नॉट बिलोंग्स टू W, इसका क्या मतलब है? x इज नॉट अ होल नंबर, x एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने दो नंबर देख लिए, ठीक है, दो क्लासिफिकेशन देख लिया। एक क्या देखा? नेचुरल नंबर और दूसरा होल नंबर, ठीक है। अब जरा देखते हैं प्राइम नंबर। हिंदी में क्या बोला जाता है? अभाज्य नंबर्स हैविंग ओनली टू डिवाइजर, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है, 1 और वो खुद। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल 5 के कितने डिवाइजर हैं? 1 और 5। ओके, 13 लो, 13 कितने डिवाइजर हैं? 1 एंड 13 इटसेल्फ। इसके अलावा और कोई डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जो केवल और केवल एक से कटें और खुद से कटें, उसके अलावा और भी किसी नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे? भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं? हैविंग मोर देन टू डिवाइजर, हैविंग मोर देन टू डिवाइजर, ठीक है ना। मोर देन टू मीन्स 1 हो और वो खुद हो, प्लस उसके साथ कोई एक, कम से कम एक और डिवाइजर होना चाहिए। जैसे कि 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा और ये 6 डिवाइड करेगा। कितने डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर हैं? 4। ओके, सो 6 क्या हुई? 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसा ही एक नंबर हम लोग देख सकते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो होती है जिसके फैक्टर्स का सम जो होता है वो नंबर के बराबर होता है। जैसे 6 क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर इनके फैक्टर्स को हम ऐड कर दें, ठीक है ना, 3 + 2 + 1 क्या आएगा? 6। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अभी जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमको क्या देखना है कि सेट ऑफ नंबर्स, किस नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए जरूरी है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? इवन और ऑड। तो इवन नंबर क्या होती है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से कैंसिल आउट हो जाएं, 2 से कट जाएं, ठीक है ना, पूरी की पूरी, उन्हें क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और ऑड क्या होती हैं? विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से ना कटे, 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जैसे 7 है, तो 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा ना। तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए ये क्या होगी? ऑड होगी, ठीक है ना। डिवाइड नहीं हो रही तो ऑड होगी, अगर डिवाइड हो जाएगी तो इवन होगी, ठीक है ना। तो इवन और ऑड को चेक करने के लिए हम केवल 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट नंबर है इंटीजर। अब क्या देखते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो होल नंबर है, ठीक है ना, होल नंबर या फिर जो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। नेचुरल नंबर मतलब कि n प्लस पॉजिटिव, नेचुरल नंबर में प्लस साइन लगा दिया और नेचुरल नंबर में माइनस साइन लगा दिया, और 0, इन तीनों का जो सेट होता है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? z से, ठीक है। इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं z से। तो क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव नंबर को इससे लिखेंगे हम z प्लस से, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस, नेगेटिव इंटीजर्स को क्या लिखेंगे z माइनस, और इनके साथ अगर जीरो, इन सबको मिला दिया जाए तो ये हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं या फिर i से डिनोट करते हैं। यहाँ पे i प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे i माइनस लिख सकते हैं, और यहाँ पे i। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, z से या फिर i से, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z और i, इसका क्या मतलब हुआ, x इज एन इंटीजर। तो x क्या है, x एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू z प्लस, इसका मतलब हुआ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू z माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, x इज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z बट x डज नॉट बिलोंग्स टू z माइनस, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। किससे डिनोट करेंगे, z से या फिर i से।